अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक बेटा। क्या हाल है? सेकंड ईयर केमिस्ट्री जवानों ठीक ठाक हो, गाजी हो, खैर खैरियत से हो सब? चलें अल्हम्दुलिल्लाह। आपने उम्मीद है कि लास्ट लेक्चर तक तैयारी कर ली होगी, मुकम्मल याद उसको कर लिया होगा। बेटा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इनऑर्गेनिक है, चाहे वो ऑर्गेनिक है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो आपके फ़िज़िक्स के फार्मूलाज हैं, या आपके इसकी बायो की डायग्राम्स हैं, या साइकिल्स हैं। ये ज़रूर ज़हन में रखा करें कि मश्क करना, उसको बार बार रिपीट करना। एक्चुअली अल्लाह ताला ने हमारा जहन इस तरीके पे बनाया हुआ है कि अगर हम उस चीज़ को बार बार रिपीट ना करें या उसको कुछ अरसे के बाद रिपीट ना करें तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जहन से वैनिश होना शुरू हो जाती हैं। आप देखें ना, आप जैसे एक दिन आप दिन का कोई भी दिन गुजारते हैं तो आप उस दिन में अराउंड कोई 30-40 लोगों से मिलते होंगे, या आप कहीं से गुजरते हुए जाते हैं तो कोई 100 बंदों के करीब आपकी नज़र उनके ऊपर पड़ती होगी। तो रिक्शे पे, गाड़ी पे, बाइक पे आप जा रहे हैं ना, तो कम से कम भी एक दिन में मतलब कोई 80-90-100 लोगों को गुजरते हुए देखते हैं, लेकिन आपको सबके चेहरे याद तो नहीं रहते। आपको समटाइम उसी के चेहरा याद रहता है जिससे कोई मुलाकात हुई हो, कोई आपका दोस्त हो या दोस्त बन गया हो, उसी का चेहरा याद रहता है। अल्लाह ने इंसानी जहन को बनाया बेसिकली इस उसके ऊपर है, क्या उसको कहते हैं कि जी एक इस पॉइंट के ऊपर है, इस तरीके से बनाया। अगर हम हर गुजरती डिटेल को याद रखना शुरू कर दें ना, मिसाल के तौर पे मैं अगर ठोकर से जनाब इधर माल रोड तक आ रहा हूँ और मैं हर बंदे का चेहरा याद रखना शुरू कर दूँ तो बंदे के दिमाग तो वैसे ही ख़राब हो जाएगा। हर गुजरती डिटेल को हम याद नहीं रखते, इसलिए आप इनको जब बुक पढ़ रहे होते हैं तो उसको फिर एक सरसरी सी नज़र में अगर पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वो भी नहीं आपको याद रहेगी। हाँ, अगर आप उसको ज़रा उसमें इन्वॉल्व होके, इंडल्ज होके उसको देखेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, हाथ से लिखेंगे, फिर आपको वो चीज़ याद रहेगी। और उसके लिए भी फिर आपको रिवाइज़ करना ज़रूरी है। तो आप अपने माइंड की इस साइकी को भी समझें और इसके लिहाज से पढ़ा करें। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने कहाँ तक कर लिया था जनाब? हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड स्टार्ट किया था। एक नज़र देख लेते हैं कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था जनाब पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, और पार्शियल हाइड्रोजनेशन में मैंने आपको बताया था कि देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट, 2 वेज। एक लिंडलर्स कैटलिस्ट, लिंडलर्स कैटलिस्ट में क्या था, बेरियम सल्फेट की लेयर के ऊपर प्लेडियम फाइनली डिवाइडेड रखा हुआ था, और उसके बाद आपने उसको पॉइजन किया था विद क्विनोलिन, और एंड यू गॉट सिस प्रोडक्ट। ट्रांस प्रोडक्ट के लिए आप क्या कर रहे थे, सोडियम के साथ रिएक्शन करवा रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया एट -33 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड यू आर गेटिंग द ट्रांस प्रोडक्ट। यही था। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, फिर उसके बाद आपने रिएक्शंस में देखा उसका सबसे पहले हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट थिंग वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ राणे निकल। उसमें आपने सोडियम और निकल और एल्यूमिनियम एलॉय के साथ रिएक्शन करवाया था विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड यू गॉट मेटालिक निकल विच फर्दर प्रोसीडेड द रिएक्शन। उसने कैटलाइज किया था फर्दर रिएक्शन को। उसके बाद जनाब हमने स्टार्ट किया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। इसमें बात पूरी नहीं हुई थी, मैकेनिज्म पूरा नहीं हुआ था। हम इसको स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड से। हुआ क्या था, हाइड्रोजन हेलाइड मींस HX। अब ये HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HF भी हो सकता है। यूजुअली हम इसको HCl और HBr इस्तेमाल करते हैं। होना क्या था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH2, इधर भी आ गया जनाब H2, ये वाला मामला बन गया यूं, और रिएक्शन करवाया था HX के साथ, एंड यू गॉट कार्बन के साथ इधर हाइड्रोजन, कार्बन के साथ इधर X, और ये वाले पुराने वाले हाइड्रोजन, ये वाले, ये दोनों बॉन्ड पूरे हो गए। क्लियर जी? मुश्किल तो नहीं है ना? अब मैकेनिज्म देखते हैं ज़रा, हुआ कैसे ये रिएक्शन। मैकेनिज्म्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैकेनिज्म्स आपने रिएक्शंस में लिखने हैं, अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो भी मैकेनिज्म लिखना है इसका। सम टाइम ये भी करता है कि वो सिर्फ मैकेनिज्म भी पूछ लेता है। ठीक है, ओके। होता कैसे, अब डबल बॉन्ड H2 लिख देता हूँ, इधर भी H2 लिख देता हूँ, HX लें। अब ध्यान शरीफ ज़रा इधर करें,
हैलोजन एसिड HX, मतलब इट विल कैरी पार्शियल पॉजिटिव बिकॉज रीज़न क्या है इसकी कि वाई हाइड्रोजन विल कैरी पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इसके साथ हायर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एलिमेंट है वो लगा हुआ है, हैलोजन लगा हुआ है, तो हैलोजन विल कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले होगा क्या, अब जरा कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करें, होगा क्या, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल व्हाट इज द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज बेसिकली वेले पड़े हुए पाए इलेक्ट्रॉन्स, कह सकता हूं ना, याद करें ना दोबारा लास्ट वाली बात कि जी वो जो इलेक्ट्रॉन्स विच वर अनहाइब्रिडाइज्ड, जो वेले बैठे हुए थे, उन्होंने आपस में बॉन्डिंग करके और रिवॉल्विंग शुरू कर दी एंड दे मेड अ क्लाउड एंड वी से इट पाई बॉन्ड। ये जो पाई बॉन्ड बेसिकली आर इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज, ये अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज, दे विल अटैक ऑन दिस पॉजिटिव। हमेशा अटैक यू विल शो फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव, याद रख लें ये बात, अटैक विल बी ऑलवेज फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव अटैक नहीं होगा, चाहे बॉन्डिंग जैसी भी हो रही हो, अटैक विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। दिस नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस वन, दिस पॉजिटिव। अब होगा क्या, CH2 लें जी, ये वाली बात यूँ लिख दूँ, उसने इन इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करके इसको अपने साथ जोड़ लिया, ये देखिए इस हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लिया, ध्यान ज़रा इधर रखें, इस हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लिया, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 4 ओपन करके लिख दूँ, ये तो पुराने वाले दोनों हाइड्रोजन है जी, ये दोनों तो पुराने वाले हाइड्रोजन है, ये वाले, ये पुराने, ये भी पुराने, ये वाला नया हाइड्रोजन आके जुड़ गया। अब इस कार्बन की तो वैलेंसी पूरी होगी, 1 2 3 4, ये तो पूरा हो गया, लेकिन इसको तो कुछ भी ना मिला, इसके तो बॉन्ड कितने हैं, 3। जब भी कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा, यू विल नेवर फॉरगेट, यू मस्ट नेवर फॉरगेट, जब भी कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना। मैंने आधा नंबर काट लेना है इस बात का, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर ज़रूर रखना है, पॉजिटिव लगाना बड़ा ज़रूरी है। अब ये जो चीज़ बनी है ना, इट इज़ कॉल्ड कार्बोकैटाइन, ये कार्बोकैटाइन बना, ये यानी कार्बन इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटाइन। अब लॉजिकली देख लें, अब क्या होना है, ये जो नेगेटिवली चार्ज है इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से होगा क्या, अब ये आके हैलोजन लग जाएगा यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये वाले तीनों हाइड्रोजन पहले पूरे हो गए थे, लो जी अल्लाह अल्लाह खैर चला, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात एंटर होती है, वो क्या, अभी तो आपके सामने थे कार्बन 2, कितने कार्बन है, कार्बन कितने हैं, कार्बन 2 हैं, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 है। अच्छा, अगर सिनेरियो हो ये, लें जी 3 कार्बन हो, अब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि हैलोजन किधर अटैच होगा और हाइड्रोजन किधर अटैच होगा, दो चीजें अटैच होनी ना, HX, ये HX, तो H ने कहां अटैच होना है और हैलोजन ने कहां अटैच होना है। भाई साहब यहां पे एंट्री मारता है एक बड़ा अच्छा साइंटिस्ट, मार्कोनिकोव, रशियन साइंटिस्ट है, ये एंट्री मारता है और ये कहता है कि भाई साहब आई विल गिव यू अ रूल, कि क्या होगा, तो मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक जब भी आप किसी अनसिमेट्रिकल स्पीशी का रिएक्शन करवाएंगे विद एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अगली बात कान खोल के सुने, अनसिमेट्रिकल का मतलब है अनबैलेंस्ड, जो बैलेंस ना हो, ये अब अनसिमेट्रिकल होगी ना, ये अब अनसिमेट्रिकल है। अगर मिसाल के तौर पे यहां भी CH3 लग जाता तो ये सिमेट्रिकल हो जाती, ये देखिए इधर से देखिए, इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड से इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2, नाउ इट इज सिमेट्रिकल। लेकिन
अब ये क्या है, अब ये अनसिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड से इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है। तो ये कहता है, मार्कोनिकोव कहता है कि जब आप किसी अनसिमेट्रिकल, ये भी तो अनसिमेट्रिकल स्पीशी है ना, हाइड्रोजन हैलाइड, अनसिमेट्रिकल स्पीशी का रिएक्शन करवाएंगे विद अनसिमेट्रिकल अल्कीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बात गौर से सुनो जरा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट विल गो ऑन द कार्बन विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, कौन सा इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होता है, हैलोजन ऑब्वियसली। तो कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट मीन्स टू से हैलोजन विल गो ऑन द कार्बन विद द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। किसके पास हाइड्रोजन सबसे कम है, सॉरी ये वाला तो आउटसाइड है ना, ये तो बाहर है, वैसे डबल बॉन्ड को देखेंगे ना, ये इसके पास कितने हैं, 1, इसके पास कितने हैं, 2, तो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास। हैलोजन कहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा हमेशा। दिस इज मार्कोनिकोव्स रूल, मीन्स यू विल गेट द प्रोडक्ट, ध्यान से सुने, यू विल गेट द प्रोडक्ट CH3 CHX CH3, you will get this product, this one, you will not get this product, ये वाली प्रोडक्ट नहीं मिलेगी आपको, क्रॉस ये वाली प्रोडक्ट आपको मिलेगी ऊपर वाली। क्लियर होगी बात। अब आगे जो मर्जी फिल्में चलाई जाएं, अब इसे मिसाल के तौर पर बाद में इसने यहाँ पे डबल लगा दिया है, इसको प्राइम, इसको टर्शरी बना दिया है, तो बनाता रहे, जो मर्जी बनाता रहे उठा के, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमने ये चीज़ देखनी है। अब अगर ये टर्शरी है ना मिसाल के तौर पे, तो इधर भी क्या है, टर्शरी लगा दो, ये लो, इधर भी इसको CH3 लगा दो, X इसके साथ लगा दें, और इधर भी इसी तरह CH3 लगा दें। क्लियर होगी बात। क्या कहता है मार्कोनिकोव रूल, कि अनसिमेट्रिकल स्पीशी जब अटैक करेगी, जब रिएक्शन करेगी विद एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, यू विल गेट द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कार्बन विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर। चल, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे लिंडलर्स कैटलिस्ट है, ऐसे ही मार्कोनिकोव रूल। एक छोटा सा और भी आगे आना है, वो शायद MCQs में यूजुअली पूछ लेता है, बायर सोल्यूशन। ठीक हो गया, चलें यहां तक रखें। अब है जनाब अली उसके बाद एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो इंतहाई आसान है, इसमें तो कोई मसले वाली बात ही नहीं। एडिशन ऑफ, अच्छा ये बेटा ये मार्कोनिकोव रूल जो है ना, ये आगे आपकी कन्वर्जेंस में भी इस्तेमाल हो जाना है, इसलिए इसको जहन शरीफ में अच्छी तरह महफूज शरीफ कर लें। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। लें जी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इस H2SO4 को आपको समझाने के लिए, आसानी करने के लिए ओपन करके लिख दूं तो कोई इतराज़ तो नहीं है। लें H2SO4, इसी H2SO4 को यूं ओपन करके लिखा है, देखें ना, 2 हाइड्रोजन SO4। क्लियर। अब होना क्या है, एक ने आके इसके साथ लग जाना है, एक ने आके इस पूरे ग्रुप ने इसके साथ लग जाना है। मीन्स टू से कि ये जो एक कार्बन है ना, ये आके यानी इसको अपने साथ जोड़ लेता है, इस कार्बन को। अब ये मैं अटैक नहीं शो कर रहा, ये सिर्फ मैं आपको वो बता रहा हूँ जुड़ना किसके साथ है, ठीक है। मैं अटैक नहीं शो कर रहा आपको। ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये आके इसके साथ जुड़ जाएगा। कोई मुश्किल है इसमें। CH3 CH2 ऑक्सीजन SO3H। चलो, बुक में उसने इसको SO3 को यूं लिख दिया है, तो लिखता रहे, क्या मसला है। ये लें, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे लिख लो, बात तो वही है। मुश्किल है इसमें कोई। फर्दर अगर ये रिएक्शन आप अगर वाटर के साथ करवा दें,
अगर आप HOH मीन्स वाटर के साथ करवा दें तो क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन जाता है इसके पार्ट के साथ और ये वाला हाइड्रोक्सिल जाता है इस पूरे पार्ट के साथ, ये वाले पूरे पार्ट के साथ। What you will get again sulfuric acid CH3 CH2 हाइड्रोक्सल, एक हाइड्रोक्सल यानी अल्कोहल, और साथ में क्या है ये अगेन H2SO4 बन जाएगा। ये देखें H2S 3, ये ऑक्सीजन ये यहाँ से इसके इधर चला गया ना, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और क्या बन गया H2SO4 ये बन गया, और CH3 CH2OH ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अल्कोहल। क्लियर हो गया बच्चों बात, मुश्किल तो नहीं कोई। क्या हुआ इसमें, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया जाए अल्कीन का तो सिंपली ब्रेक डाउन होना है यहाँ से, इसीलिए मैंने ओपन करके लिखा था, बुक में भी ओपन ही लिखा हुआ है, ब्रेक डाउन होना है यहाँ से। ये हाइड्रोजन किधर जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा जनाब इसके साथ, किसी भी एक के साथ जोड़ दें, और बाकी जो ग्रुप है पूरा वो आ जाएगा इसके साथ। यही काम हो गया यहाँ पे, ठीक है, ओके। अच्छा, जब ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा तो ये CH3 हो गया, ठीक। अच्छा, फर्दर अगर इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या होता है, यू विल गेट अल्कोहल, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ आता है अल्कोहल, और OH आता है इसके साथ, इट मेक्स H2SO4 कंप्लीट अगेन। क्लियर जी, ओके। नेक्स्ट देखें जनाब, नेक्स्ट है ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए इसके लिए, ओके। नेक्स्ट देखिए एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अब हम एडिशन, पहले हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड किया था, वो पूरा हाइड्रोजन हेलाइड था। अब मैं क्या कह रहा हूं, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अच्छा ये लें, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, मतलब जब CH2 का रिएक्शन करवाया जाता है ना, किसी भी अल्कीन का, सॉरी कहना चाहिए, अल्कीन्स का रिएक्शन करवाया जाता है ब्रोमीन के साथ लेट से, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ब्रोमीन आके इधर भी लग जाएगा और आके इधर भी लग जाएगा, दोनों तरफ लग जाएगा। CH2 आपको मिलेगी यहाँ ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड, एक ब्रोमीन आपको मिलेगी यहाँ CH2, लो जी ऐसे बनेगा। अब मामला क्या है, ये तो इंतहाई आसान है ना, इसमें तो कोई साइंस वाली बात ही नहीं थी। क्या हुआ, डबल बॉन्ड टूटा, एडिशन हो गया, एक ब्रोमीन इधर लगी एक ब्रोमीन इधर लगी, कोई मुश्किल है इसमें। एक चीज़ का ख्याल रखना, यहाँ पे हमारे पास ना एक्चुअली मामला बुक पे इसने पेज नंबर 153 की जो लास्ट इक्वेशन लिखी ना, इसने हैलोजन लिखा हुआ दोनों एक साइड पे। आगे वाला अगर आप मैकेनिज्म देखें ना तो उसमें वो हैलोजन लगाता है ऊपर वाली साइड पे, तो हैलोजन बेसिकली ऊपर की साइड पे आता है, ट्रांस की साइड पे आता है। उसका मैकेनिज्म जब डिस्कस करने लगा ना अब, तो फिर देखना क्लियर हो जाएगी ये बात। हैलोजन ज़्यादा बेहतर है आप ऊपर की तरफ लगाएं, यानी कि एक एक्स इधर लगा दें, एक एक्स इधर लगा दें। मैकेनिज्म देखें ज़रा इसका, होता कैसे ये काम। मैकेनिज्म की हेडिंग इसने नहीं दी हुई, लेकिन जहाँ पे भी इसने डिटेल बतानी शुरू की है ना, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हेडिंग दी है इसने लेकिन पीछे नहीं दी हुई, तो जहाँ पे भी ये बताया जा रहा होता है ना कि ये रिएक्शन हुआ कैसे, अटैक कैसे हो रहा है, किसके साथ मिल रहा है, तो इसको मैकेनिज्म बोलते हैं। जब कोई बोलता है कि जी मैकेनिज्म क्या है, तो आपने उसका ये डिटेल बतानी है। जैसे अब पेज नंबर 152 पे है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, तो उसने नीचे वाले रिएक्शंस में हेडिंग नहीं दी हुई मैकेनिज्म की, तो आप मैकेनिज्म की हेडिंग दे दें, यहाँ पे लिख लें, अपने जहन में कंफ्यूज नहीं करना कि मैकेनिज्म तो उसमें था ही नहीं। जो ऊपर की दो इक्वेशन है ये इक्वेशंस दी हैं, ये रिएक्शन दिया है, लेकिन नीचे में जिसमें एरोज बनाए हैं, जिसमें बताया है कि जी फलां इसके ऊपर अटैक कर रहा है, ऐसे हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म। ठीक हो गया। अब पेज नंबर 154 पे आ जाएं और इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि क्या है। इसका मैकेनिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लें जी, ये है एक अदद अल्कीन और ये है एक अदद ब्रोमीन जिसके साथ आपने रिएक्शन करवाना है।
ऐसे होना। क्या मैं ब्रोमीन को यूं लिख सकता हूं? ब्रोमीन, ब्रोमीन। याद करें, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, फर्स्ट चैप्टर, सॉरी फर्स्ट ईयर, थर्ड चैप्टर, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, सॉरी नहीं थर्ड नहीं, फोर्थ चैप्टर, लिक्विड, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। क्या हो रहा था उसमें? उसमें अ स्पीशी वाज नॉन पोलर। गौर से सुने, अ स्पीशी वाज नॉन पोलर by default actually the species was non-polar। हुआ क्या? Some polar species came closer to that non-polar species and it induced dipoles in that non-polar species। ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। दीज आर नॉन पोलर, ब्रोमीन नॉन पोलर। लेकिन होता क्या है, जब आप करवाने लगते हैं रिएक्शन, तो ये किसी हद तक पोलैरिटी रखने का रीजन बनता है। क्यों? ड्यू टू दीज पाई बॉन्ड्स। ये जो पाई बॉन्ड मौजूद है ना, पाई बॉन्ड का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन्स, वही बात, वेले इलेक्ट्रॉन, ना काम देना काज दे, वेले इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं, ये जब इस ब्रोमीन के पास आते हैं तो ये इस ब्रोमीन में डाइपोल इंड्यूस करवाते हैं। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, करीब करीब वो रेलेवेंसी आ रही है, वही बात बन रही है। जब ये इसके ऊपर आते हैं, इसके करीब आते हैं, तो उसकी वजह से इस ब्रोमीन के मॉलिक्यूल में जो एक्चुअली डाइपोल नहीं था, उसमें डाइपोल इंड्यूस हो जाता है ड्यू टू रिपल्शन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। यानी वन ब्रोमीन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, वन ब्रोमीन विल कैरी नेगेटिव चार्ज। डाइपोल इंड्यूस हो गया ना। अब क्या होगा? दिस नेगेटिव विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस पॉजिटिव। क्या होगा? ये इसको अपने साथ जोड़ लेता है, CH2 CH2। अब मामला ये है कि ये दोनों कार्बन्स के साथ थोड़ा थोड़ा जुड़ा होता है। देखो कैसे, डॉटेड से शो कर रहा हूं क्योंकि मुकम्मल बॉन्ड अभी नहीं बना। कैसे शो कर रहा हूं? डॉटेड से। ब्रोमीन, ये ट्रांजिशन हालत में, इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन हालत में ये ब्रोमीन दोनों के साथ आके अटैच हुआ होता है, दोनों कार्बन्स के साथ। अब क्या होता है? इसको कहते हैं ब्रोमोनियन आयन। ये क्या बन गया? ब्रोमोनियन आयन। ब्रोमीन का आयन है ना, ब्रोमोनियन आयन। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये। अब क्या होता है? ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करता है किसी भी एक कार्बन के ऊपर, चाहे इसके ऊपर कर ले चाहे इसके ऊपर कर ले, बात एक ही, किसी भी एक कार्बन के ऊपर। इसकी वजह से क्या होता है कि मिसाल के तौर पर, चले मैं इधर शो करता हूँ, अगले वाले पे शो करता हूँ, नीचे जो फिगर बनाऊंगा उसकी ज़रा सिमेट्री अच्छी बन जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अटैक करता है, ये बना देता है। अब ये क्या होता है? अब ब्रोमीन एक के साथ हो जाता है। ब्रोमीन यहाँ से जो इसने शेयरिंग की हुई थी ये वापस ले लेता है और इसकी शेयरिंग को मुकम्मल तौर पे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेता है। यूं इधर आ गया सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन्स दो पहले ही लगे हुए हैं। अब ये ब्रोमीन किधर से आया? ये ब्रोमीन आके यहाँ पे अटैच हुआ, इसलिए इसकी शेप ये बनती है। समझ आई बात की? क्या हुआ है? दोबारा रिपीट करता हूँ, देखें ज़रा। अल्कीन एग्जैक्टली इथीन, एग्जैक्टली क्या है? इथीन। इथीन ने जब हैलोजन के साथ रिएक्शन किया है तो हैलोजन बेसिकली इन द डायटोमिक फॉर्म, हैलोजन्स आर नॉन पोलर, नो पोल्स तो नहीं होते। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पोल्स नहीं होते। होता क्या है कि जब ये करीब आता है तो ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू दिस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्शन इज कॉज्ड। उसकी वजह से डाइपोल इंड्यूस हो जाता है इसके अंदर। डाइपोल जैसे ही बनता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, ये क्या करता है? ये इसके ऊपर अटैक करता है। ये इस नेगेटिव को अपने साथ, पॉजिटिव को अपने साथ जोड़ लेता है। जब ये अपने साथ इसको जोड़ लेता है तो इस वक्त फौरी वक्ती तौर पे, ये नहीं, जो ट्रांजिशन स्टेट है, ब्रोमीन पार्शियली दोनों के साथ अटैच हुआ होता है।
जिसको हम कहते हैं ब्रोमोनियन आयन। लेकिन ऑब्वियसली ये कंडीशन स्टेबल तो नहीं है, ऐसे तो नहीं हो सकता ना ब्रोमीन 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बना ले, ब्रोमीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सारे एक बॉन्ड बनाते हैं, ये स्टेबल नहीं। ये फिर क्या करता है अपना ये जो खाता है ना यहाँ से सामान, इसको कहता है अपना इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो भी इसके साथ शेयर किया है, वो कहता है यार मुझे वापस कर, वो ब्रोमीन वापस इधर पकड़ता है, इधर से ब्रोमीन अब ये नेगेटिव अटैक इसके ऊपर करता है, इसकी वजह से ये नीचे वाला ब्रोमीन एक कार्बन का होकर रहता है, इधर वाले कार्बन के ऊपर ब्रोमीन दूसरी साइड पे आके अटैच हो जाता है। दिस इज द एडिशन ऑफ हैलोजन। क्लियर होगी बात? ओके, नेक्स्ट देखें जी, एडिशन ऑफ हाइपोहैलस एसिड। ये भी इंतहाई आसान है। हाइपोहैलस एसिड आपने पहले पढ़ा हुआ पेज नंबर 87 के ऊपर, जब हमने वो क्लोरीन के कंपाउंड्स पढ़े थे, हाइपोहैलस एसिड वहाँ पे पढ़ा था। ये मैकेनिज्म और ये पेजेस दिखने में शायद लग रहे हो बड़े बड़े ज़्यादा और हैं हूँ, कोई नहीं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये नहीं होना कि आप 2 सफ़े पढ़ लिए तो 3 सफ़े पढ़ लिए, वो खुले खुले लिखे हुए हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बने हुए हैं। एडिशन ऑफ हाइपोहैलस एसिड। हाइपोहैलस एसिड होता क्या है जनाब? HOX, पेज नंबर 87 पे आप पढ़ के आए हुए हैं पीछे, HOX और हाइपोहैलस एसिड बनता कैसे? आप रिएक्शन करवाते हैं हैलोजन का विद द वाटर एंड व्हाट यू विल गेट। वाटर का क्या मतलब है? HOH, तो एक बन जाएगी चीज HOX और दूसरी चीज बन जाएगी साथ में HX, OH अलग। अब मुझे बताएं इसमें क्या मुश्किल है कि अल्कीन डबल बॉन्ड CH2 इसका रिएक्शन हो हाइपोहैलस एसिड के साथ, तो क्या बनेगा? एक के साथ उठा के OH लगा दें, एक के साथ उठा के हैलोजन लगा दें, ये एक के साथ हैलोजन लगा दें, जिसके साथ मर्जी लगा लें। मार्कोनी को रूल वहीं पे पीछे अप्लाई हो रहा था, और पीछे अप्लाई हो रहा था वहाँ पे आएगा जहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी। तो अब इसमें क्या बन गया? CH2X। ये बात याद रख लें, मार्कोनी को रूल कहाँ पे आता है? जहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, ठीक है, अटैकिंग भी अनसिमेट्रिकल हो, अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल हो, फिर आएगा। चलें जी, ये क्या बन गया? हेलोहाइड्रिन। हेलोहाइड्रिन, बस जी, कितना पढ़ लिया आज? एक रिएक्शन हुआ है, 2 रिएक्शन, एक रिएक्शन और कर लेते हैं। एडिशन ऑफ जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन वाले कर लेते हैं, बल्कि ऑक्सीडेशन वाले हो जाएंगे, भी टाइम है। ऑक्सीडेशन वाले 2 हैं छोटे छोटे से, वो कर लेते हैं, और उसके बाद फिर ओजोनोलाइसिस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या होगा जनाब? इंतहाई आसान। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देखें ज़रा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन किसके साथ होना है? ऑक्सीजन के साथ। लेकिन इस रिएक्शन की कंडीशन है कि ये सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है रिएक्शन, सिल्वर ऑक्साइड, और साथ में टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ले जी, होना क्या है? इसमें बनता है एपोक्साइड। नहीं, आप नया वर्ड आ रहा है अब, एपोक्साइड। यानी ये ऑक्सीजन कैसे अटैच होती है इसके साथ? ये ऑक्सीजन यूं अटैच होती है, ये देखें, इट मेक्स अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, एक साइकिल सा बन जाता है। दिस इज कॉल्ड इथाइलिन एपोक्साइड। इथाइलिन का क्या मतलब है? इथीन को ही इथाइलिन बोलते हैं, इथीन को ही इथाइलिन बोलते हैं। ठीक हो गया जी। ये क्या है? इथीन था, इसका रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं इथाइलिन एपोक्साइड। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन और लगा दूं तो आपको कोई इतराज़ है? रिएक्शन तो यहीं पे होना है डबल बॉन्ड के साथ, ये बीच में ऐसे ही साथ मौजूद रहेगा जैसा कि यहाँ पे मौजूद था।
ये देखें, ये हाइड्रोजन और ये CH3, कोई मुश्किल है? सेम वही चीज़, लेकिन अब इसका नाम चेंज होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन कितने हैं? 1 2 3, कार्बन कितने हैं? 3, तो इट विल बी कॉल्ड प्रोपाइलीन एपॉक्साइड। बस, मुश्किल? नॉट मुश्किल। नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोक्सिलेशन, ये भी इंतहाई आसान। इसमें क्या होना है? 2 हाइड्रोजन ऐड होना, हाइड्रोक्सिल ऐड होने, सॉरी। पहले हमने हैलोजन ऐड किए हैं, फिर हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखा है, हमने हैलोजन एसिड्स के साथ देखा है, हमने हाइपोहैलस एसिड्स के साथ देखा है। सारी चीज़ों में सिर्फ वो चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। देखो कंसेप्चुअली देखें, जिस चीज़ के साथ रिएक्शन हो रहे हैं बस वो चीज़ ऐड होती जा रही है उसके अंदर। अब यहाँ पे देखें, मैं रिएक्शन करवाने लगा हूँ, किसके साथ है? एडिशन ऑफ, सॉरी क्या है, हाँ, हाइड्रोक्सल, या इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल, या इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइलेशन, जैसे हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सल, हाइड्रोक्साइलेशन। क्लियर? रिएक्शन किसके साथ होना है? सॉरी, रिएक्शन तो वही सिंपल सा होना है, होना किसकी प्रेजेंस में? ये रिएक्शन होता है बायर्स रिएजेंट की मौजूदगी में। बायर्स रिएजेंट, बायर्स रिएजेंट क्या है? 1% KMnO4, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ KMnO4, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ KMnO4। होगा क्या? रिएक्शन क्या है जनाब? CH2 रिएक्शन विद KMnO4 डाइल्यूटेड प्लस वाटर। सिंपल सिंपल सिंपल। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, क्या ऐड करना है? हाइड्रोक्सिल। एक हाइड्रोक्सिल इधर लगाएं, ओ सॉरी, एक हाइड्रोक्सिल इधर लगाएं, एक हाइड्रोक्सिल इधर लगाएं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। रिएक्शंस को देख के, स्ट्रक्चर्स को देख के, इनके स्प्रेड को देख के कंफ्यूज नहीं होना। सफ़े 4 होंगे, सफ़े 3 होंगे, लेकिन वो चूंकि रिएक्शंस खुले खुले लिखे हुए हैं, स्ट्रक्चर ऐसा बनाया हुआ खुला करके, तो उसकी वजह से वो ज़रा ज़्यादा लगता है, अलबत्ता ज़्यादा है नहीं। ठीक है जी, आपने अब जनाब अली कितना पढ़ लिया? ये हो गया। अच्छा, इसको कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, ये याद रखना नाम, ये आगे इस्तेमाल भी होना है। इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको क्या कहते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल। हुआ क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन का रिएक्शन विद द वीक KMnO4, 1% KMnO4, डाइल्यूट KMnO4। MCQs में पूछ लेता होता है बायर्स रिएजेंट की कंपोजिशन बताएं, 1% KMnO4। वाटर के साथ रिएक्शन, सिंपली हाइड्रोक्सिल विल बी अटैच्ड ऑन द बोथ साइड एंड यू विल गेट इथाइलिन ग्लाइकोल। व्हाट यू विल गेट? इथाइलिन ग्लाइकोल। अब एक इसका इंटरेस्टिंग मामला है, वो ये, बल्कि ना सॉरी मैं पीछे वाला ब्रोमीन जहाँ पे हैलोजनेशन पड़ी ना वहाँ पे भी कहना भूल गया। अब KMnO4 का कलर होता है पर्पल। जैसे ही ये रिएक्शन होता है ना, अगर डबल बॉन्ड मौजूद होगा, गौर से सुने ज़रा बात, अगर डबल बॉन्ड मौजूद होगा ना, तो डबल बॉन्ड के प्रेजेंट होने की वजह से ये रिएक्शन बनेगा, तो KMnO4 का जो पर्पल कलर है वो ख़त्म हो जाता है। KMnO4 का पर्पल कलर ख़त्म हो जाता है। क्लियर होगी बात? तो पर्पल कलर ख़त्म हुआ। पर्पल कलर ख़त्म क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, उसने KMnO4 को बेसिकली ब्रेक किया। समझ आ रही बात? यहाँ पे डबल बॉन्ड था, उसने KMnO4 के साथ रिएक्शन किया, तो KMnO4 ख़त्म हुआ। आपने पढ़ा हुआ पोटेशियम परमैंगनेट चैप्टर 5 के लास्ट में। KMnO4 ख़त्म किया इसने, इसको कंज्यूम किया, तो उसका पर्पल कलर ख़त्म हो जाता है। इस वजह से हम इस टेस्ट को प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप इस्तेमाल करेंगे अपने प्रैक्टिकल्स में। ब्रोमीन वाटर का कलर भी डिमिनिश हो जाता है। ये जो पीछे हैलोजनेशन पड़ी है ना, उसमें ब्रोमीन का रिएक्शन पड़ा ना, अगर डबल बॉन्ड मौजूद हो ना, तो फिर ही तो एडिशन होगी ना। डबल बॉन्ड मौजूद हो फिर एडिशन होगी, तो जब वो एडिशन होती है तो जो ब्रोमीन वाटर का जो कलर है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह KMnO4 का कलर भी ख़त्म हो जाता है जब ये रिएक्शन हो। तो फिर क्या हम इन रिएक्शंस को फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखें ज़रा, एक छोटा सा रिएक्शन देखें सिर्फ कंबस्टन वाला, और इंतहाई आसान है, सिंपल। कंबस्टन का मतलब क्या है? उसकी बर्निंग। तो बर्निंग होगी अगर C2H4 की फ्लैश के साथ बर्निंग होती है, इल्यूमिनेटिंग बर्निंग होती है चमक के साथ, तो सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट बन जाएगी। बस आज हमने इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ओजोनोलाइसिस इस्तेमाल करेंगे, शुरू करेंगे। कंबस्टन में क्या हुआ बच्चों? कंबस्टन, अब आपको इतना पता ही है कि कंबस्टन में क्या है, रिएक्शन किसके साथ हुआ? ऑक्सीजन के साथ। कंबस्टन C2H4 भी लिख सकता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखूँ तो बात यही है, बात वही है। रिएक्शन किसके साथ हुआ? ऑक्सीजन के साथ, फ्लैशिंग के साथ, इल्यूमिनेटिंग फ्लेम बनाता है बर्निंग के दौरान, और इट विल मेक CO2 प्लस वाटर प्लस हीट। चल यहाँ तक रखें इसको, KMnO4। नेक्स्ट इंशाल्लाह तो हम ओजोनोलाइसिस स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और ओजोनोलाइसिस करके साथ ही हम अल्काइंस की प्रिपरेशन भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला। आज हमने क्या पढ़ लिया? आज हमने ढेर सारे रिएक्शन पढ़ लिए। हमने हैलोजन का रिएक्शन पढ़ लिया, हमने हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ लिया, हमने जनाब अली हाइपोहेलस एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ लिया, हमने जनाब अली और क्या क्या पढ़ा? कंबस्टन का रिएक्शन पढ़ लिया, फिर लास्ट वाला हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ लिया। बेटा सारी चीज़ें रेलेवेंट हैं, इसीलिए मैंने इकट्ठी पढ़ाई हैं। मुझे पता है कि ये कोई ज़्यादा नहीं है, हिम्मत करके इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्चुअली इसको क्लियर करना, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। ठीक हो गया? अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे तरीके से इसकी याद कर लें, इसकी तैयारी कर लें, और फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। गुड लक।